Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Fahad Said and welcome to the business mathematics. स्टूडेंट बिजनेस मैथमेटिक्स में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया और उसके बाद हमने उसके कुछ फार्मूलाज किए थे। स्टूडेंट आज हम लोग डेरिवेटिव बेस पर मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये स्टूडेंट मैंने फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिखी। स्टूडेंट इसका हमने डेरिवेटिव लेना है या फिर हम इसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस फंक्शन को y के इक्वल लेट करना है, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब स्टूडेंट देखिए, हमने डेरिवेटिव लेना है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की टर्म में फंक्शन है। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, यानी कि आप जानते हैं कि एक फंक्शन में जो लेफ्ट साइड होती है वो डिपेंडेंट होती है और राइट साइड इंडिपेंडेंट होती है। तो मैं ये कहूँगा कि डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है स्टूडेंट? x है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ देखिए d ओवर डी एक्स, ये स्टूडेंट हमारा y आया। आप बोथ साइड्स d ओवर डी एक्स लेंगे और x4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ फार्मूलाज में डिस्कस किया था कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, यानी कि सेम एज इट इज़ लिखना है। और यहाँ स्टूडेंट घबरा मत जाइएगा, कहीं मैं स्मॉल y यूज़ कर रहा हूँ, कहीं मैं कैपिटल, तो आप कैपिटल Y सारा लिख लें तो इससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट रहा सवाल यहाँ पर, तो हमने बात की थी कि फंक्शंस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो डेरिवेटिव का जो ऑपरेटर है वो अलग अलग अप्लाई होगा। इट मीन्स मुझे क्या करना है, d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अलग, प्लस 2 स्टूडेंट हमारे पास चलेंगे, अभी ऐसे लिख लेते हैं 2x क्यूब प्लस d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, पावर रूल, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव इनर पार्ट स्टूडेंट आपका x है। ठीक है, इसी तरह से प्लस स्टूडेंट हमने बात की थी ये 2 कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। अकेला कांस्टेंट होता तो इसका डेरिवेटिव हम 0 लिखते, तो कोएफिशिएंट है तो 2 को हमने बाहर लिखा, d ओवर डी एक्स, और डेरिवेटिव हमने लेना है एक्स क्यूब का। और प्लस यहाँ देखिए तो स्टूडेंट पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, और डेरिवेटिव हमें क्या करना है, इनर पार्ट का लेना है। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। स्टूडेंट 1 का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, चलिए 1 लिख देते हैं, प्लस 2। तो इधर देखिए तो पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, अगेन डेरिवेटिव इनर पार्ट इज x, प्लस 2 और ये 1, 2 माइनस 1 1, और ये देखिए तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 4x क्यूब प्लस 2 3 स्टूडेंट 6 x स्क्वायर, ये हमें अगेन 1 मिला तो 1 मैं यहाँ नहीं लिख रहा, प्लस 2x, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? वेरी इजी।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास वही रहेगी, फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड डिफरेंशिएशन। तो सेकंड क्वेश्चन है a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसको लेट करें किसी फंक्शन के इक्वल, फंक्शन बनाएं y इज इक्वल टू a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। क्लियर है स्टूडेंट? मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख लूँ, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमें यहाँ पर टेकिंग डिफरेंशिएशन या टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ मिलेगा स्टूडेंट d ओवर डी एक्स, ये स्टूडेंट y रहा, तो कैपिटल Y लिख दें भले आप, और इधर भी हमने d ओवर डी एक्स अप्लाई किया और ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट हमें मिला dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट ये देखिए, तो यहाँ हमारे पास रेशियो रूल अप्लाई होगा, जिसको हमने क्वोशंट रूल कहा था कि दो फंक्शंस हों और डिवीजन की फॉर्म में हों तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशियो रूल लगाना है। और रेशियो रूल क्या था कि ये अपर फंक्शन है, ये लोअर फंक्शन है, तो लोअर फंक्शन का स्टूडेंट क्या करना है, स्क्वायर लेना है, और लोअर फंक्शन ऊपर सेम एज इट इज़ लिखना है, और डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, अपर फंक्शन का, फिर माइनस अपर फंक्शन इटसेल्फ, डेरिवेटिव स्टूडेंट हमें लेना है लोअर फंक्शन का, यानी कि a माइनस एक्स का। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये बाय मैंने कर्ल में लिखा डी ओवर डी एक्स। तो आगे देखिए स्टूडेंट, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसके ऊपर तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ, डेरिवेटिव इसके ऊपर है ना, तो ये क्या होगा, सेम एज इट इज़ लिखा जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, ABC मैथ में कॉन्स्टेंट्स हुआ करते हैं और आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो प्लस, इसी तरह से अगर हम यहाँ x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हमें 1 मिलेगा। इसी तरह माइनस a प्लस एक्स स्टूडेंट सेम एज इट इज़। तो आगे चलते हैं, तो स्टूडेंट अगेन देखिए a माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमने फार्मूलाज में डिस्कस किया था जो कि 1 था, और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स, स्टूडेंट 0 प्लस 1 1, आगे बढ़ते हैं, माइनस a प्लस एक्स और ये माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए 1 मल्टीप्लाई करेगा तो आप जानते हैं कि कोई चेंज नहीं आने वाला, a माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट प्लस, तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला, और ये माइनस का और ये प्लस का स्टूडेंट कैंसिल हुआ, हमें मिला dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। ठीक है, आपने ये देखना है बेसिकली फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, फंक्शन डिवीजन की फॉर्म में है, तो हमें रूल्स अप्लाई करने हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मज़ीद हम डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, अगेन स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास वही रहेगी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करेंगे लेट कर लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स
माइनस 1/√x का स्टूडेंट होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये फंक्शन हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप जानते हैं कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस दिस इज b स्क्वायर माइनस 2a b। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर से कैंसिल और ये रूट 1/√x से कैंसिल, तो हमें मिला y इज इक्वल टू x प्लस 1/x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ x प्लस x इनवर्स माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट फंक्शन किस तरह का था और हम इसको किस तरह से ओपन कर ले आए। अब स्टूडेंट हम अगर इसका डेरिवेटिव लें तो ये आसान होगा लेना, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, और बोथ साइड्स जो डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा d/dx, ये y रहा स्टूडेंट, और इस तरफ भी हमने d/dx का ऑपरेटर यूज़ किया और फर्स्ट टाइम हमने इसको सेम एज इट इज़ लिखा बिकॉज ऑपरेटर लगाया। अब देखिए स्टूडेंट ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1। मैं अलग अलग नहीं कर रहा स्टूडेंट, इसको आपको डायरेक्ट ये समझना है कि हमने बेसिकली अलग अलग सेपरेट की फॉर्म में लिखना है डेरिवेटिव को और देन उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो वो मैं ना करते हुए बिकॉज लेंथी हो जाएगा और हमें आगे मज़ीद आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें जो हैं वो बेसिक्स आपने इसी तरह से सोल्व करनी है। तो x का 1 हुआ स्टूडेंट, पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई हुआ, पावर में से एक कम, तो ये देखिए स्टूडेंट पावर खुद -1 थी, तो आपने घबरा नहीं जाना, पावर कुछ भी हो आपने यहाँ ये जो -1 है वो हर हाल में करना है, और माइनस अकेला स्टूडेंट कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। तो dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्टूडेंट x की पावर -2, और इसको लिखा जा सकता है dy/dx 1 - 1/x स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आसान है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। थिंक स्टेटमेंट स्टूडेंट अगेन वही रहेगी, फाइंड द डेरिवेटिव, और क्वेश्चन है 1 + √x इंटू x माइनस x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। जी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को लेट करना है y के, लेट y इज इक्वल टू 1 + √x इंटू x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय √x। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ देखिए अभी हमने प्रोडक्ट रूल तो यूज़ नहीं किया अपने आने वाले क्वेश्चन में, बट प्रोडक्ट रूल हमें बताता है कि दो फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हों तो वो प्रोडक्ट रूल होता है। आप देख सकते हैं अगर मैं नीचे वाले टर्म को ना लिखूं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर दो फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं और हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल लेना है। तो और नीचे भी आप देख सकते हैं कि एक और फंक्शन भी है जो कि आपको बताता है कि ऊपर एक फंक्शन नीचे एक फंक्शन। ऊपर एक फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये मल्टीपल में है, जैसे कि 2 × 10 × 5, ये बेसिकली एक ही वैल्यू है जिसका मतलब है 20 100। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ नहीं हैं। इसी तरह से अगर हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें तो ये क्वोशंट रूल भी है, यानी कि दो रूल्स एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। बट हम इसको थोड़ा स्टूडेंट ये ना करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसको किस तरह से
सॉल्व किया जा सकता है ताकि ये वैल्यू रिड्यूस हो जाए और हम इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आपको कोई इशू तो नहीं होगा। मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक्चुअल में इस 3/2 को लिखा x की पावर 1 x/2। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए 2 1 are 2 + 1 3/2। इट मीन्स 3/2 को लिखा जा सकता है इस फॉर्मेट में, और ये बेसिकली क्या है 1/2 अंडर रूट है। तो x × x अंडर रूट मैंने लिखा। क्लियर हुआ? ओके, तो 1 स्टूडेंट हम ऊपर शो नहीं करते। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए x कॉमन भी है तो y = स्टूडेंट x को कॉमन ले रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x कॉमन आया 1 + √x × 1 - √x एंड डिवाइडेड बाय √x। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट 1 + √x 1 - √x, इट मीन्स आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा a² - b² = a + b × a - b, पढ़ा था ना? तो ये देखिए ये बेसिकली वही है। अगर a + b a - b की लेफ्ट साइड को मैं a² - b² लिखूं तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन वी कैन रिटन एज 1² - √1²। ठीक हो गया? तो y = x 1² - √x² डिवाइडेड बाय √x। ठीक है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट देखिए, y = स्टूडेंट इस x को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ √x.√x। ठीक है, क्यों लिखूंगा इसकी रीज़न अभी आपको मालूम होगी, बट मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। अगेन आप 1/2 + 1/2 करेंगे बेसिस सेम पावर z, तो आपके पास अल्टीमेट x ही आएगा। तो मैंने स्टूडेंट इस x को 2 टाइम्स लिखा, और ये रहा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और ये रहा आपके पास x बिकॉज स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, और ये √x रहा। स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हुआ, बेसिकली मुझे यही कैंसिल करना था। क्लियर हुआ? y = √x 1 - x। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्टूडेंट आप मज़ीद इसको सोल्व कर सकते हैं। किस तरह? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये √x माइनस x × √x, y = x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 बेसिस सेम पावर है। अब स्टूडेंट हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो हमें अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा d/dx y = d/dx × x की पावर 1/2 माइनस x⁻³ 3/2। स्टूडेंट ये मिला dy/dx जिस स्टूडेंट पावर से मल्टीप्लाई, तो पावर में से एक कम, हमेशा एक कम। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, माइनस अगेन इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम। स्टूडेंट यहाँ एक बात नोट कीजिए, मैंने कहा पावर से मल्टीप्लाई पावर में से एक कम, डेरिवेटिव इनर पार्ट मत भूलिएगा। मैं इनर पार्ट क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज इनर पार्ट का डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो हर हाल में आपने ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी है। तो यहाँ मैं खुद नहीं बोल रहा, बिकॉज मुझे मालूम है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। जी आगे बढ़ते हैं, dy/dx = 1/2। जी स्टूडेंट एलसीएम लें तो मैं इसको आंसर यूँ लिख दूँ, कोई एतराज़ तो नहीं। -1/2, 2 1s are 2, 1 - 2 -1/2। Similarly 3/2 as it is, and x raised to the power 1/2।
क्लियर है? मज़ीद स्टूडेंट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस 3/2 अंडर रूट x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक। तो फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो फर्स्ट स्टेप अगेन स्टूडेंट हमारे पास वही है कि हमें लेट करना है, लेट 1 प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और ये अंडर रूट। स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि दो फंक्शंस हैं और डिवाइडेशन की फॉर्म में हैं। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको बज़ाहिर तो कोशेंट रूल नज़र आ रहा है या रेशो रूल नज़र आ रहा है, तो मैं ये ना चाहते हुए इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है स्टूडेंट। मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट, लिख सकता हूँ ना, बिकॉज अलग अंडर रूट की प्रॉपर्टीज़ में से है। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2। ये स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हमने यहाँ पर शो कराया है, अभी अप्लाई नहीं किया। आपने भी ऐसा ही करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ करना है। आगे आते हैं, हमें मिलेगा स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट पावर रूल है, आप पूरे इस पावर के अंदर वाले को एज x ट्रीट करेंगे। तो रूल, पावर से मल्टीप्लाई, तो पावर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, पावर में से स्टूडेंट एक कम कर दिया। एक कम जब आप करेंगे 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। और डेरिवेटिव इनर पार्ट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट डेरिवेटिव इनर पार्ट आपका 1 नहीं हुआ क्योंकि इनर पार्ट में x नहीं है। इनर पार्ट में हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, जब आपका x होता है तो इनर पार्ट में x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो हम यूज़ नहीं कर रहे या मैं बोल नहीं रहा नॉर्मली। बट जब आपके पास एक्सप्रेशन कुछ x के अलावा का हो तो इनर पार्ट का डेरिवेटिव डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, हमें लेना होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट अगर मैं इसकी पावर को पॉजिटिव कर दूं तो आप जानते हैं कि मुझे नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिखना होगा। ये क्या हुआ, प्लस का 1/2 हुआ। और यहाँ देखिए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अगेन कोशेंट रूल है स्टूडेंट, दो फंक्शंस हैं और डिवाइडेशन की फॉर्म में हैं। तो हमें क्या करना है, कोशेंट रूल या फिर रेशो रूल लगाना है। तो रेशो रूल क्या है, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन स्टूडेंट सेम एज इट इज़, डेरिवेटिव हमें लेना है अपर फंक्शन का, फिर माइनस अपर फंक्शन इटसेल्फ, डेरिवेटिव स्टूडेंट लेना है हमें लोअर फंक्शन का, और लोअर फंक्शन है 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। जी स्टूडेंट इसको देखिए तो मैं इसको अभी तो सेम एज इट इज़ लिखूंगा, लेकिन फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टूडेंट मुझे इसको ओपन करना होगा, इसकी पावर को ओपन करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स सेम एज इट इज़। स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 बेसिकली क्या हुआ, 1 हुआ। फिर माइनस 1 प्लस एक्स
अगेन 0 -1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? सिंप्लीफाई करेंगे और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स की पावर, स्टूडेंट मैं इसको अलग कर रहा हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 पावर्स को अलग किया। यहाँ देखिए तो 1 माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस एक्स, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो 1 माइनस एक्स की पावर स्टूडेंट 2 हो गई। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, तो हमें मिला स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और 2/1 माइनस एक्स की पावर 2। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है, 1 माइनस एक्स की पावर 2 है। स्टूडेंट ऊपर वाली फैक्टर को आप जब नीचे लेकर आएंगे तो जब ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा, -1/2 होगा और -1/2 बेसिस सेम पावर्स ऐड होंगी तो 2 1 माइनस एक्स की पावर 2 -1/2 हो जाएगा पावर में। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, d/dx इज इक्वल टू 1 ओवर, ये तो रहा स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स अंडर रूट। स्टूडेंट जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आया तो 1 माइनस एक्स की पावर क्या बनी, माइनस का 1/2 और ये हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो ये बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये हमें मिलेगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बेसिस सेम पावर्स ऐड करके देखिए स्टूडेंट, तो -1/2 प्लस 2 2 2 4 तो 3/2 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी? तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगी और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मैथ हमेशा प्रैक्टिस ही जो है वो डिमांड करता है। आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस के सिलसिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट। जी स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें लेट करना है इसको, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम जानते हैं कि जब अंडर रूट की कंडीशन में आ जाए स्टूडेंट हम इसको रैशनलाइज किया करते हैं। तो रैशनलाइज स्टूडेंट सिर्फ डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग नहीं होता, रैशनलाइज न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग भी होता है। क्या मतलब न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग या डिनोमिनेटर? असल में जब मैं स्टूडेंट कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाना है। और जब मैं आपको कहूँ कि रैशनलाइज अकॉर्डिंग टू न्यूमिनेटर करें तो हमें ये मतलब होगा कि ऊपर न्यूमिनेटर से अंडर रूट की वैल्यू को हटाना है। तो नॉर्मली हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में है उनकी अंडर रूट की फॉर्म को ख़त्म करते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन से स्टूडेंट, टेकिंग रैशनलाइजेशन मेथड। हम स्टूडेंट रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके, सिंपल हो सके। 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स
प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ऑपोजिट साइन ले लेगा ये। अगर हम अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर करना चाहते हैं तो ये क्या होगा 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अगर स्टूडेंट अगर हम न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग करते तो मुझे फिर न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइन देना पड़ता। हमने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग किया है तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइंस दिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ऊपर देखिए तो सेम फंक्शन है, इसकी पावर 1 है और इसकी ओवरऑल पावर 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट देखिए दिस इज़ ए, दिस इज़ ए क्यों बोला? बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर इसको मैं बी बोलूँ तो ये भी क्या होगा? बी होगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट लिखकर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट? प्रॉपर्टी यूज़ हुई, फार्मूला यूज़ हुआ और ये देखिए तो ये कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट से। और ऊपर देख सकते हैं आप a माइनस बी का होल स्क्वायर जनरेट हुआ, तो हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। y इज इक्वल टू स्टूडेंट a स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1 प्लस एक्स, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दूँ 1 माइनस एक्स माइनस 2 ए बी माइनस 2, दिस इज ए एंड दिस इज बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट ये ओपन हुआ, बाहर ब्रैकेट है, उसके बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को जब मैं ओपन करूँगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हुआ। आप देख सकते हैं कि ये भी ऐड हो रहे हैं, तो ये प्लस का और माइनस का एक्स ये भी कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस 1 क्या मिला स्टूडेंट? 2 माइनस 2। और स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इस दो अंडर रूट्स को एक ही अंडर रूट में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसका भी हमें फ़ायदा होगा अल्टीमेटली। x और x 2x हुआ स्टूडेंट। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अगेन फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, और इससे पहले आप देखें कि 2 हमारे पास बोथ साइड्स कॉमन है, तो 1 माइनस 1 माइनस, आप फार्मूला भी यहाँ पर ओपन कीजिए, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, तो ये कैंसिल हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये स्टूडेंट हमने क्या किया कि इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में था और हमने किस फॉर्मेट में उसको बना लिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऑलरेडी इतना लेंथी मेथड है और फिर इसके बाद हम जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो अगेन क्वेश्चन टूल आपको दिख रहा है। तो अगर स्टूडेंट आप डायरेक्ट इसको करने जाते तो ये इससे भी लेंथी मेथड था, ठीक है। आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चन था और हम उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करके आए हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान होगा या इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान होगा? डेफिनेटली इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान होगा, तो इसीलिए हमने उसको सिंप्लीफाई किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास लास्ट में y फंक्शन आया और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, आप लिखना चाहें तो लिख दें विद रिस्पेक्ट टू x, अदरवाइज ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल है कि डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इधर भी dy ओवर dx एंड 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। जी स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पर आप जानते हैं कि y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। अगर मैं यहाँ x लिखता तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता, 1 होता। अगर मैं यहाँ d ओवर dy लिखता और y यहाँ लिखता तो उसका भी डेरिवेटिव क्या होता, 1 होता। अगर मैं यहाँ d ओवर dz लिखता और z का डेरिवेटिव भी निकालता तो भी क्या होता, 1 होता। अगर मैं d ओवर dy
डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी है और z का डेरिवेटिव लेता तो डी जी बाई डी टी बनता। एक और वेरिएबल जब आप लेंगे तो वो 1 नहीं होगा। ठीक हो गया। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें रेशो रूल या फिर हम इसको क्वेश्चन रूल बोलते हैं, तो आप जानते हैं कि लोअर फंक्शन का स्क्वायर लेना है। लोअर फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव स्टूडेंट अपर पार्ट का, स्टूडेंट मैंने कर्ल में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव स्टूडेंट लोअर फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इटसेल्फ डेरिवेटिव लोअर फंक्शन का, और लोअर फंक्शन स्टूडेंट x है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप जानते हैं कि जहाँ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है हमें जस्ट उसका ही आंसर लिखना है, बाकी फंक्शन सेम एज इट इज़ आएंगे। ये x रहा स्टूडेंट। अगेन स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब मैं अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट यहाँ से इसका डेरिवेटिव लूँगा। स्टूडेंट 1 का क्या हुआ 0। अब यहाँ देखिए तो पावर से मल्टीप्लाई, आप जानते हैं रूट का मतलब क्या होगा 1/2, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम किया, और डेरिवेटिव इनर पार्ट क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो d ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन का यहाँ तक का डेरिवेटिव आया, यहाँ तक का। ठीक हो गया। आगे क्या दिख रहा है माइनस, तो हम इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 हुआ, और ये होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट x सेम एज इट इज़ आएगा, ये रहा। ठीक हो गया। अब देखिए तो 0 माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2x, बिकॉज 1 का 0 माइनस सेम एज इट इज़ 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से कम, यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 x, और x का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं माइनस 2x। कोई एतराज़ तो नहीं? ओके नहीं है। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है कंप्लीट, तो ये देखिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई से यहाँ से कैंसिल कर दूँ, ये 2 माइनस 2 से कैंसिल, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस इधर से देखिए x और ये x क्या हुआ एक्स स्क्वायर। इसको मैं स्टूडेंट इस तरह से लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज माइनस 1/2 ओवर में है, नीचे आएगा प्लस का 1/2, प्लस के 1/2 को मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हुआ। और ध्यान रखिएगा ये x स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक का मल्टीपल में है, ओवरऑल नहीं है। क्लियर हुआ। ये यहाँ तक का है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्टूडेंट ओवरऑल हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, और हमें इसको यहाँ लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा रह गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये एलसीएम है ना, देखिए एक तो ये माइनस का 1 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, बट ये ओवरऑल यहाँ मल्टीपल में आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट साइड पर लिख रहा हूँ इस तरह से।
ठीक है, ये मैंने नीचे से हटा दिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर हुआ? देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है? ये कैंसिल हुआ बट ये कैंसिल नहीं हो सकता था। ये स्टूडेंट देखिए अगेन यहाँ से कैंसिल हुआ और हमें क्या मिला, फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू या डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If y is equal to under root x minus 1 over under root x, then show that 2x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का नहीं है, हमें एक्चुअल में y एक फंक्शन दे दिया गया है। याद रखिए जब भी शो दैट आई वर्ड किसी भी सब्जेक्ट में तो हमें एक्चुअल में करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना होता है। बट यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी कि ये एक्सप्रेशन तो मौजूद ही नहीं है, हमें तो जस्ट y गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी खुद जनरेट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड जब खुद जनरेट करेंगे तो उसके ऑल्टरनेट जो राइट हैंड साइड पर जो आंसर आएगा वो 2x अंडर रूट होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड जनरेट करते हैं, बट हमारे पास गिवन में जस्ट y है और कुछ भी नहीं है। तो हमें इस y की मदद से लेफ्ट हैंड साइड भी खुद जनरेट करनी है और राइट हैंड साइड भी खुद जनरेट करनी है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब जनरेट करें तो उसका आंसर 2 इंटू अंडर रूट एक्स आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट मैं इसको याद रखने के लिए इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए dy बाई dx आपको दिख रहा है, हमारे पास y गिवन है, इट मीन्स y की मदद से एटलीस्ट मैं dy बाई dx तो बना सकता हूँ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेकर। और आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव का ऑपरेटर क्या आएगा, d ओवर dx आएगा। इस तरह से हमें क्या मिल सकता है, dy बाई dx मिल सकता है। क्लियर है ना? तो टेकिंग डेरिवेटिव on both sides with respect to x, student d over dx into y is equal to d over dx into अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x। हमें क्या किया, बोथ साइड्स डेल का ऑपरेटर यूज़ किया और देखिए तो हमें मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैं डेरिवेटिव लेने से पहले आपको ये रेडिकल फॉर्म है, मैं इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाकर दिखाता हूँ। मतलब हम इसको पावर नोटेशन में लिखेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, बिकॉज 1/2 है, ऊपर जाएगा माइनस 1/2 होगा। डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट पावर से मल्टीप्लाई किया,
पावर में से एक कम किया और डेरिवेटिव इनर पार्ट x का विद रिस्पेक्ट टू x1। इसी तरह आगे आए तो माइनस ये रहा, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम करेंगे स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -3/2 आएगा और डेरिवेटिव इनर पार्ट करते हो तो वो 1 होगा। तो हमें मिला dy/dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। स्टूडेंट ये इसको x की पावर -3/2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई एतराज़ तो नहीं? हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि x की पावर, इसको जब नीचे लेकर आऊँगा तो x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2 को लिखा जा सकता है, और ये अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले आपको बताया। क्लियर हुआ? अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये रही और हमने जस्ट इसका dy/dx निकाल लिया। अब क्या करें? आपको दिख रहा है कि ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, 2x को मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम खुद जनरेट करेंगे। खुद जनरेट करने के लिए स्टूडेंट हमें इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई 2x बोथ साइड्स, तो ये बना स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड पर 2x dy/dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये 2x डॉट 1/2 x, इसी तरह से प्लस 2x डॉट 1/2x √x। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए 2 से कैंसिल हुआ, ये 2x से कैंसिल हुआ। अब हमारे पास जो आंसर आया 2x dy/dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट इस x को देखिए मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, कोई एतराज़ तो नहीं? इस तरह क्यों? क्योंकि अगर 1/2 ये भी 1/2 तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि बेसिस सेम, पावर्स ऐड करें तो 1/2 प्लस 1/2, x की पावर, इसका एलसीएम स्टूडेंट, तो हमें क्या मिला, x की पावर 2/2 विच इज इक्वल टू x की 1। इट मीन्स I can be written as x is equal to √x into √x। नेक्स्ट देखिए प्लस, यहाँ स्टूडेंट हमें क्या मिला, 1/√x मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? और ये देखिए ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मुझे ये रेज करना होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, हमें आगे ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, आगे क्या नज़र आ रहा है, प्लस y ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, प्लस y को ऐड कर दूंगा। स्टूडेंट स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको मैथमेटिकली लिख नहीं रहा, एक्चुअल में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कि 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रहा स्टूडेंट, √x प्लस 1/√x प्लस y। ठीक हो गया? हमें अभी भी ये साइड चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऑलमोस्ट इक्वल आई, बट राइट हैंड साइड पर क्या है, 2/√x है। तो क्या करें स्टूडेंट, मैंने बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड बनाने के लिए मैंने बोथ साइड्स y तो ऐड कर दिया, बट अगर हम अपनी इस राइट हैंड साइड को और शो दैट के राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो अभी भी बहुत सा डिफरेंस है। तो क्या करें स्टूडेंट, देखिए गौर से देखिए, मैंने स्टार्ट में ही जो गिवन था y, उसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम देकर रखा था ताकि हमें याद रहे। तो अगर मैं बाय इक्वेशन 1 का हवाला दूं, रेफरेंस दूं, तो मैं y की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर दूंगा। देखिए 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x प्लस व्हाट इज y, y इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x। अब ज़रा गौर से देखिए स्टूडेंट, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसल, 1/√x प्लस 1/√x क्या हो जाएंगे, 2/√x हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जो शो दैट का क्वेश्चन था वो हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके। 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2/√x, ये हमारा प्रूफ था
जो हम कर आए हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे स्टूडेंट। आप जितना हो सके स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी जब आपका डेरिवेटिव अच्छा होगा तभी आप इसका इंटीग्रेशन अच्छे से कर पाएंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इजाज़त दीजिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।